आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड की 5 सीट भारी बहुत से हम लोग विजयी है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लग रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई है इस रिजल्ट से? सही, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सभी सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, इसके लिए सरकार को और संगठन को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। लेकिन 5 लाख का जो नारा था वो तो पूरा नहीं हो पाया। तो एक नारा था, चला गया। क्या कहना चाहेंगे मैं? मजा आ गया, उत्तराखंड की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से पूर्ण सरकार बना रहे हैं और चीज हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा लग रहा है, 5 की 5 सीट बीजेपी में, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगी? हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारी मेहनत ने हमें सफलता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बहुत अच्छा रहा। देखिए जश्न का माहौल रुड़की में। क्या कहेंगी मैडम जीत के बाद? जीतने के बाद क्या कहेंगी? सबसे पहले तो धन्यवाद, और आज बहुत खुशी का माहौल है। देख लिए महिला मोर्चा कैसे नाच नाच के खुशी मंगा रही है, और ये 5 सीटें आ गई है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन 5 लाख का नारा था वो पूरा नहीं हो पाया, उसको लेकर क्या बोले? कोई बात नहीं, नारे तो हर बार आते हैं, हर बार पूरे होते हैं, इस बार नहीं अगली बार हो जाएंगे, जीत तो गए। सेटिस्फाई है? बिल्कुल बिल्कुल। नरेश शर्मा जी सर, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी का वातावरण है। आज यहाँ की रुड़की की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत अच्छी जीत दिलवाई है, और मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जब रिजल्ट शुरू हुआ था तब बिल्कुल 40,000 45,000 का ही डिफरेंस था, तब थोड़ा डर लग रहा था या नहीं कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है? जब रिजल्ट शुरू ही हुआ था, तब सिर्फ 40 और 45,000 का ही डिफरेंस था, तब आप लोगों को थोड़ा डर लगा था या नहीं? नहीं, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। हमें विश्वास था अपनी मेहनत पर, जनता पर, कि हम अच्छे मार्जिन से ये सीट जीत कर जाएंगे। तो अभी जो ये रिजल्ट आया है, 1.5 लाख का मार्जिन मिला है, इससे सेटिस्फाई है? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हम जीते हैं, और देश में भी हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उसके लिए तो फाइट जारी है। हाँ, उसके लिए तो फाइट जारी है। फाइट या क्लियर बहुमत मिलेगा एनडीए को। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए पीछे आतिशबाजी हो रही है, आतिशबाजी यहाँ की जा रही है। देखिए जीतने की खुशी, हरिद्वार लोकसभा की सीट जीतने की खुशी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जीतने की खुशी, और हरिद्वार में 5 और उत्तराखंड में 5 की 5 सीट, 5 की 5 लोकसभा सीट जीतने की खुशी यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं। मैं यही पूछूंगी कैसा लग रहा है, और तो कोई सवाल है नहीं आज। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज पूरा भारतवर्ष मोदीमय हो गया है, फिर से मोदी की एक बार लहर आ गई है, क्योंकि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, नारी शक्ति की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, और हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसकी जीत हुई है। तो ये आज वाकई बहुत खुशी का दिन है, और मुझे लगता है आज आपको भी थोड़ा बहुत डांस करना चाहिए जरूर। हम तो जनता की खुशी में खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की खुशी सबकी खुशी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लग रहा है? देखिएगा आज पूरी 5 सीटें अपने उत्तराखंड की अपने माननीय मोदी जी की झोली में गिरी हैं, और पूर्ण बहुमत में हम एनडीए सरकार बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 250 सीटें आई हैं तीसरी बार, तो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के नाम पर जो लोगों ने वोट दिया तो बहुत है, सब में खुशी की लहर है। जमीन से जुड़ के कार्यकर्ता ने काम किया है। लेकिन जब हरिद्वार लोकसभा की मैं बात करूं, जब काउंटिंग शुरू हुई तब शुरू में सिर्फ 40 से 45 हजार का ही डिफरेंस था, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी। तब लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, तब आप लोगों को टेंशन थी। चुनाव है, जीत होती है तो जीत हमारी भी, तो आज हम खुशी बना रहे हैं, तो यही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आज लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। उत्तराखंड की 5 सीट और केंद्र के अंदर जो है मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम पदाधिकारियों में, तमाम जनता में बहुत बड़ा मैसेज है और सब खुश हैं। आज त्रिवेंद्र रावत जी भारी मतों से यहाँ से विजयी हुए हैं, और परिवारवाद के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी थी,
हमने कांग्रेस छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, आज उसका नतीजा, उसका परिणाम निकला है। हमें दिल से खुशी है कि हमने ऐसे परिवार को हरा है जो उत्तराखंड का 5 लाख पार के नारे का क्या हुआ? है। 5 लाख पार के नारे का क्या हुआ? 5 लाख क्या 6 लाख त्रिवेंद्र रावत जी को वोट मिले हैं। मार्जिन कह रहे थे ना आप लोग के 5 लाख पार के मार्जिन से जीते। जनता का निर्णय है, जनता ने जो निर्णय दिया है वो स्वीकार है, लेकिन फिर भी जो है त्रिवेंद्र रावत जी ने 6 लाख पार किए हैं और आज जो है उनका रिकॉर्ड बहुमत से जो है उन्हें विजय सिंह प्राप्त की है। उनको बहुत बधाई। आ जाओ इधर का के सामने खड़े हैं सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? लड्डू लड्डू लड्डू, जीत की खुशी में आप पहले मिठाई खाओ। जी सर, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपको बधाई और सारे भारतवर्ष की जनता को बधाई, बहुत बहुत अभिभूत बधाई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और अभूतपूर्व विजय हुई है और आगे भी ऐसे ही विजय रहेगी। देख रहे आप देख सकते हैं कितना प्रसन्नता का माहौल है। ये आसुरी और दैवी शक्ति का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आसुरी और दैवी शक्ति का युद्ध होता है और उसमें आसुरी शक्ति की पराजय हुई है, दैविक शक्ति की विजय हुई है। इससे प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। बहुत बढ़िया। आज के मौके पे कोई शेर नहीं सुनाएंगे क्या? आज तो शेर की क्या बात है, आज तो ये दिखाई दे गया है कि कौन शक्ति कैसी है, किसकी विचारधारा कैसी है, ये सब निर्णय सामने आ गया है। ये तो मैं समझता हूँ कि भारतवासियों को आज मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर भारत की संस्कृति में आप रहते हैं, अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत की संस्कृति को पहचानिए और भारत की दैवी शक्ति को पहचानिए, दैविक शक्ति के साथ रहिए। ये देखिए शोभाराम प्रजापति जी डांस करते हुए। सर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, डांस कहेंगे, डांस। 5 लाख पार के नारे का क्या हुआ? 5 लाख पार के नारे का क्या हुआ? पांचों जीत गए, इसकी बात करो, पांचों जीत गए, इसकी बात। आज का दिन जश्न का दिन है और उत्तराखंड में 5 कमल खिला है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे बड़ा जश्न क्या हो सकता है? 5 फूल का हमने बढ़िया एक गुलदस्ता सजाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को भेंट में हमने दिया है, वो देंगे। हाँ, अभी ईवीएम की बात अभी शुरू हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं? बोलो भाई। इनका कहना यह है कि कल तक सारा विपक्ष जो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा था, अब वो विपक्ष कहाँ गया है। इनका कहना यह है कि अब इनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव हमेशा निष्पक्ष ही होता है और चुनाव आयोग ने इस बात को थोड़ा सा संज्ञान में लिया है कि ये जो महीना गर्मियों का था, इसमें थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो उस वोटिंग परसेंटेज का जो असर पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और इतने ऐतिहासिक काम अब की बार के कार्यकाल में होंगे कि आज तक वो जो काम नहीं हुए हैं, जो रुके हुए काम है, जो मोदी जी का विजन है, वो पूरा का पूरा विजन इन 5 सालों के अंदर और दृढ़ता के साथ पूरा होगा। लेकिन फाइट तो नेक टू नेक हुई है ना, फाइट तो नेक टू नेक हुई है। कांग्रेस के भी वोट बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल खराब वोट मिले हैं उन्हें। देखिए, ये परसेंटेज का मसला होता है, जहाँ पिछले जो चुनाव में हम बहुत करीबी अंतर से जीते थे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ परसेंटेज कम हो गया है, तो वो लट पलट हो रखा है। आप देख सकते हैं यूपी के अंदर हम 5% कम वोट लेके गए हैं और हम बिहार के अंदर 8% कम वोट लेकर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सीटें ज़्यादा आ रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा का सारा जो मामला है ये जनता से जुड़ा होता है, जनता जनार्दन का होता है। जो उसने निर्णय दिया है वो सर माथे स्वीकार है। मतलब इस बार इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा तो सोच विचार करना पड़ेगा। जो ये है, जो जनता ने हमारे को ये आदेश दिया है कि आप अपने जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जो हमारी नीचे की टीम है, मोदी जी अपने कार्य में पूरे लग रहे हैं। मोदी जी ने कभी भी 1 मिनट भी अपने आप को कभी के नाम में खाली नहीं छोड़ा, हमेशा व्यस्त ही रखा। लेकिन जो कैबिनेट के और मंत्री हैं या और जितनी भी टीम है, उन सबको भी मजबूती के साथ मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी की सीट पर भी वो भी तो सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से ही आगे हैं। 10 लाख बोला था उन्होंने। मैडम जी, जीत होती है चाहे 10,000 की हो। क्रिकेट का मैच होता है ना, तो वहाँ सुपर ओवर भी होता है, 1 रन से हार जीत भी होती है, तो 1.5 लाख तो बहुत बड़ी बात होती है। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख
बहुत बड़ी बात है, 1.5 लाख भी बहुत है। जब वो 7, 8, 5, 6 लाख वोटों से जीते थे, तो जब आप नहीं पूछते थे उसके बारे में कितनी बड़ी जीत हुई है, कम हो गई है तो आप परसेंट चिन्ह लगा रहे हैं। जी हमने तब भी पूछा था। शिवराज जी 8,60,000 वोटों से जीते हैं। अमित शाह जी 7 लाख वोटों से जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब जगह बराबर है मामला, जीत होती है। चाहे 1 वोट से जीते, चाहे 10 हो, चाहे 1 लाख से हो, चाहे 10 लाख से, वो जीत ही होती है। जब आंकड़ा बनेगा तो एक सीट का मामला फंस जाता है, तो उस समय यही देखा जाता है कि कौन जीता हुआ है। हारा हुआ वहां पर नहीं लिया जाता, वहां जीता हुआ ही लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर भाजपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल बजाया जा रहा है और मिठाइयां खिलाई जा रही है एक दूसरे को। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस समय जीत का माहौल है। हमारे साथ यहाँ अरविंद सैनी जी भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आप तो काउंटिंग में ही थे। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हरिद्वार की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अंतर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत ही बढ़िया जीत दिलाई है। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने भी बहुत अच्छा चुनाव का जो है कैंपेन किया था। और सभी कार्यकर्ता इस समय पूरे जोश और जुनून के साथ यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। और पुनः एक बार विकसित भारत के संकल्प के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम रुड़की के चंद्रशेखर चौक में मौजूद है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस समय जीत का माहौल है, खुशी का माहौल है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें और हम